नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल लोन ऐप के माध्यम से लोन देकर 2 गुने से भी ज्यादा ब्याज लेने और ब्लैकमेल कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम भोपाल की कार्रवाई की है। साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने ऑनलाइन लोन एपीजे फर्जी लोन ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम भोपाल को लगातार लोन ऐप की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें फरियादियों को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज के माध्यम से मोबाइल डाटा का उपयोग करके ब्लैकमेल कर लोन रीपेमेंट के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे। फरियादी के संपूर्ण कॉन्टैक्ट लिस्ट के व्यक्तियों को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज के माध्यम से लगातार परेशान किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी लोन लेते समय फरियादी की लाइव फोटो से न्यूड फोटो बनाते थे और ब्लैकमेल करते थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी फर्जी लोन ऐप द्वारा लोन देकर अधिक ब्याज वसूलने और ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का काम करते थे। ये पहले फर्जी लोन ऐप द्वारा लोन देकर ब्लैकमेल करते थे। आरोपियों द्वारा 0% ब्याज के नाम पर 40% वसूलते थे। डीसीपी ने कहा कि आरोपियों के गिरोह का सरगना अरविंद यादव है। इसके साथ आदर्श तिवारी और शेख सद्दाम को भी गिरफ्तार किया है। साइबर ने फर्जी लोन को लेकर कार्रवाई की, क्या पूरा मामला है, कहां से? क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक ये शिकायत आई थी, जिसमें एक फरियादी ने बताया था कि एक ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से उसने कुछ लोन लिया था और जिसके रीपेमेंट में उसने काफी बड़ा अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी उसको बार बार अलग अलग नंबरों से धमकियां आ रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी फोटो उसको मॉर्फ किया जा रहा है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हमारी टीम ने इसमें मुंबई से 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहां पर पहुंचने के बाद, मुंबई पहुंचने के बाद ये एक सिस्टम हम लोग को समझ में आया कि इस तरह के लोन ऐप्स के पीछे 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक तो जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे जाते हैं, वो एक सिस्टम अलग है, वो एक अलग रिजीम है। दूसरा सिस्टम होता है जो फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे वसूली करवाते हैं। इस मामले में जो फिलहाल अपने पास 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये तीनों नवी मुंबई के हैं। वहां पर ये लोग फरियादी को फोन करके परेशान करने के नाम पर जो नंबर प्राप्त हुआ था उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनमें अभी फिलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन में करीब 486 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि फरियादी ने रीपे किए हैं। वो बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे गए हुए हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मनी ट्रेल को हम लोग अलग से फॉलो कर रहे हैं कि वो पैसे करीब 14 लाख रुपए जो हैं वो कहाँ गए हैं, किन अकाउंट्स में गए हैं और उन अकाउंट से और कहाँ कहाँ उस पैसे को ट्रांसफर किया गया है। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये कॉल सेंटर के माध्यम से जो इस तरह के लोन ऐप में लोन लेने वालों को धमकाते थे और उनकी फोटोज को मॉर्फ करवा के उसके बदले ब्लैकमेल करके उनसे अधिक से अधिक पैसे वसूलते थे। उनको प्रोवाइड कौन कर रहा है? उसकी तस्दीक होना बाकी है। मतलब जहां तक मुझे लगता है ये भी वैसे ही फर्जी अकाउंट हैं, गरीब तबके के लोगों के नाम पर खोले गए अकाउंट्स होते हैं। अभी चूंकि वहां तक टीम गई नहीं है, वो अकाउंट्स किसके नाम पर हैं, वो ऑपरेटर वही है जिसके नाम पर अकाउंट है, ये चीज तस्दीक होना बाकी है। तो उसको आगे अभी इन्वेस्टिगेशन में टैकल किया जाएगा। फिलहाल अपने पास 3 आरोपी आ चुके हैं, इनसे भी पूछताछ जारी है। इनकी पीआर ली गई थी, उसमें जो तथ्य इनके मेमो में निकले हैं हम लोग आगे उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर इस तरह के मामलों में ये देखने को मिलता है कि जो पैसे वसूलने वाला सिस्टम है वो अलग है और जो फोन कॉल करा के उनको परेशान करता है, जो उनको धमकाता है, जो उनके करीबियों को, उनके कलीग्स को, उनके सीनियर्स को ऑफिस में फोन करके अनर्गल बातें करता है, वो अलग सिस्टम होता है। अभी फिलहाल हमने जिन लोगों ने फोन कॉल करके इसको धमकाया था, इससे गाली गलौज की थी और भी तमाम तरह के लोगों को जो उनकी डिटेल्स में हमें प्राप्त हुए थे उनको भी परेशान किया था फोन कॉल करके, हमने इसमें इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो बाकी मनी ट्रेल का वो है सिस्टम है, उसमें अभी हमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा संख्या में अकाउंट्स प्राप्त हुए हैं जिनमें ये पैसे गए हैं। उसमें जल्दी ही हम लोग उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके अकाउंट्स की डिटेल जैसे ही प्राप्त होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे उसमें टीमें रवाना की जाएंगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.